प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य स्वर्गीय परमेश्वर तेरे चरणों वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से था परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ तुझे देते पिता। और आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते पिता। और प्रभु हम हमारी कलीसिया के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होंदी पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया परमेश्वर तेरे नाम से और भी आगे बढ़े पिता परमेश्वर। तेरी आशीष परमेश्वर हम सबके परिवार पे बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरी शांति परमेश्वर हम सब पे बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आगे परमेश्वर जो भी स्तुति आराधना होगी परमेश्वर, हम पूरे दिल से परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर। और आज जो भी वचन आएगा परमेश्वर वो तेरे सिंहासन की ओर से आएगा। हम परमेश्वर से वचन सुनने वाले नहीं पर वचन सुनकर चलने वाले बने। ये प्रार्थना थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका फिर से स्वागत है इस सभा में। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। Let us all sing together before the King of Kings and the Lord of Lords. His grace is enough and His grace is always there over us. Amen. जैसे हमने इस गीत को गाया कि परमेश्वर तू अपने लोगों को याद कर। Amen. I just wanted to say that God is going to remember all your praise. God is going to remember all your prayers.
and God is going to remember all your fasting. Amen. And He's going to answer all your prayers in His time. Hallelujah. परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना, आपकी सारी आराधना को याद करेगा, और परमेश्वर याद कर रहा है, और वो आपको उसके समय में परमेश्वर उत्तर देगा। आमेन। आइए परमेश्वर की आराधना करें, और वही हमारी चट्टान है, वही हमारा परमेश्वर है। है
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस महामारी में बचा के रखा और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। तो आइए हम भी परमेश्वर के राज में बोए, और इस बार हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के राज में बोएंगे। उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दी जाएगी, और अगर कोई ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के भवन में नहीं बो सकता तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद। Church, it's time for Holy Communion. कलीसिया अब समय है प्रभु भोज का। The bread and wine was first mentioned in the book of Genesis, chapter 14. रोटी और दाख मधु का पहला उल्लेख है बाइबल में उत्पत्ति के अध्याय 14 में, When Abraham won a great battle, जब अब्राहम ने एक बड़े युद्ध में विजय हासिल की थी। and then a king and a priest by the name of Melchizedek, तब एक राजा और याजक जिसका नाम था मेलकीसेदेक, when he brought the bread and wine before Abraham, वो अब्राहम के सामने रोटी और दाख मधु ले आया and he said, Praise God, for God of heaven and earth, the maker of heaven and earth, the possessor of heaven and earth. और उसने कहा कि परम प्रधान ईश्वर की महिमा हो, परम प्रधान ईश्वर धन्य हो जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। The one who blesses and also one who delivered Abraham from his enemies. और वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को उसके शत्रुओं से छुटकारा दिलाया था, उनके शत्रुओं के ऊपर उसे यश दिलाया था। Jesus Christ, यीशु मसीह, who delivered us from the power of sin, power of darkness and power of demonic forces. जिसने हमें पाप के सामर्थ्य से, अंधकार के सामर्थ्य से और शैतान की शक्तियों के सामर्थ्य से छुड़ा लिया है। And as we partake this bread and wine, और जैसे हम इस रोटी और दाख मधु में भाग लेते हैं, we will surely be blessed हम निश्चित रूप से आशीष को पाते as we हैं, partake in the worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेते हैं। Let me pray. आइए मैं प्रार्थना करूंगा। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ that you gave your only begotten Son to die for whole mankind. सारी मानव जाति के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान होने के लिए दे दिया। And this bread represents the Lord's body. और ये रोटी हमारे प्रभु की देह को दर्शाती है, And this cup represents Jesus' blood. और ये प्याला यीशु के लहू को दर्शाता है। Father, bless it पिता, इस पर आप आशीष डालें, as we partake in a worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेंगे। And help us to live a victorious life in this world. और प्रभु हमारी सहायता करें कि इस दुनिया में हम एक जयवंत जीवन जिएं। Give us good health हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए and bless us in every area of our life. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें आशीष दें। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। You may partake this communion in your homes. अब आप अपने घरों में इस प्रभु भोज में हिस्सा लें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम।
It's time to hear the word of God, और अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। and it's a joy and privilege for us to welcome Senior Pastor of New Life Fellowship, और हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है कि हम स्वागत करें हमारे बीच में न्यू लाइफ फेलोशिप के वरिष्ठ पास्टर our pastor, और हमारे पास्टर Pastor Shelton Davidson. पास्टर शेल्टन डेविडसन का। He and his wife Melissa पास्टर शेल्टन और उनकी पत्नी मेलिसा are faithfully serving the Lord over 4 decades. 40 वर्षों से अधिक समय से प्रभु की सेवकाई में विश्वासियों की रीति से लगे हुए हैं। Their 3 children with their spouses are also serving the Lord. और उनके तीनों बच्चे और उनके जीवन साथी भी प्रभु की सेवकाई में हैं। Pastor Shelton has a special word for you and me. पास्टर शेल्टन को परमेश्वर की ओर से एक विशेष वचन मिला है आपके और मेरे लिए During this season, इस समय के दौरान। so church, I encourage you to open your heart and receive the word. और कलीसिया में आप सबको उत्साहित करता हूँ कि अपने हृदय को आप खोलें और उस वचन को स्वीकारें, प्राप्त करें अपने अंदर। Pastor Shelton Davidson will be ministering for 2 Sundays. पास्टर शेल्टन डेविडसन हमारी सेवकाई करेंगे वचन के द्वारा 2 रविवार, Today आज and the coming Sunday. और आने वाले रविवार को भी। So church, इसलिए कलीसिया I want to encourage you. मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, Receive this word. इस वचन को ग्रहण करें You will surely be blessed. और आप निश्चित रूप से आशीष को पाएंगे। Over to Pastor Shelton Davidson. पास्टर शेल्टन डेविडसन का स्वागत है। Great to see you all at the Oshiwara Church. Wonderful to be invited here with Pastors Brian and Vaishali. And just great to know that you are moving online or offline. You are moving forward. So the Lord bless you and gives me and Melissa a great privilege to be a part of y'all. And together, it's great to be on this journey. So let's look forward to what he has to say to us today. ओशिवारा कलीसिया, आज सुबह आप सबके साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आप आगे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन जरिए के द्वारा और ऑफलाइन जरिए के द्वारा भी। और मुझे और मेरी पत्नी मेलिसा को बहुत खुशी है आज आप सबके साथ जुड़कर। और आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। Great to be with all you online viewers today as we look at God's word. और ऑनलाइन दर्शकों आप सबके साथ जुड़कर आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। You see, we are revisiting a word that the Lord put on my heart in 2018. हम फिर एक बार उस वचन की ओर जाएंगे जो प्रभु ने मेरे हृदय में 2018 वर्ष में डाला था। We're going to do it in 2 parts. और इस वचन को हम 2 भाग में देखेंगे। I'm sure the Lord will continue to encourage us in these times of pandemic. और मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमें उत्साहित करता रहेगा इस महामारी के दिनों में भी। Today, as the world is reeling under COVID-19 crisis, not only in our country, but in all the countries of the earth. और आज जैसे कि पूरा विश्व कोविड की इस संकट के नीचे दबाव में आया है, ना केवल हमारा देश लेकिन दुनिया के सभी देश। And there are challenges economically, there are challenges, of course, physically, health problems, mental health issues, times of uncertainty, all these things are happening. और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं लोगों के जीवनों में, शारीरिक चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चुनौतियां, और ये सारी बातें हो रही हैं। And some of you are going through these things. और आप में से कुछ लोग इन बातों से गुजर रहे हैं। Some of you may have even lost a loved one. हो सकता है आप में से किसी ने अपने प्रियजन को भी खोया हो। But beloved, I want to just share with you, you and I and people that are alive on this earth for this time, God has a purpose and God has a plan for you. लेकिन प्रियो, मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूँ कि आप और मैं, हम जो आज जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, परमेश्वर की एक योजना है हम सबके लिए। But there's a cry from the hearts of people. In fact, in our own country and in countries all over the world.
लेकिन लोगों के दिलों से एक पुकार उठ रही है, हमारे अपने देश से भी और विश्व भर के देशों से। There's a cry that's saying, what is happening? The question is this the end of the world? और ये पुकार है कि ये क्या हो रहा है, और ये प्रश्न है सबके मन में कि क्या ये संसार का अंत है? Is this because of the sin of the world? क्या ये दुनिया के पाप की वजह से ही संकट आया है? Well, yes, the Bible does say that we will see signs even as we draw near to Jesus' second coming. हाँ, बाइबल जरूर बताती है कि हम कुछ चिन्हों को देखेंगे जैसे जैसे यीशु का आना निकट होगा। And there is shaking in the world. और पूरे विश्व में आज बातों को हिलाया जा रहा है, But there's shaking in the church as well. कलीसिया को भी हिलाया जा रहा है। And the question we need to ask ourselves is this: और जो प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है वो ये है you as a church, कि आप एक कलीसिया के रूप में, us as a church, हम एक कलीसिया के रूप में, are we waking up to this call that is coming forth? It's an alarm that's going on to say, wake up, church. Are we waking up? तो ये एक तरह से एक अलार्म है हमारे लिए, और क्या हम जागरूक हो रहे हैं? क्या हम नींद से जाग रहे हैं इस समय? I believe it's a time of getting ready for the new. मेरा ये मानना है कि ये समय है नए के लिए तैयार होने का। See, in 2018, when this word came to me, I remember saying this, that it's not just for this year, but it's for the years to come. वर्ष 2018 में जब ये वचन मुझे प्रभु ने दिया था, तो मुझे याद है मैंने कहा था कि ये वचन सिर्फ इस वर्ष के लिए ही नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए होगा। And the world and the church is never going to be the same. और ये संसार और कलीसिया पहले जैसी नहीं रहेगी, There's going to be change. बदलाव होने वाला है। I didn't know it would be through the pandemic. मुझे ये नहीं पता था कि इस महामारी के द्वारा बदलाव होने वाला है, But I think the pandemic is just the beginning, and there are changes that are coming that some of it we can't see, some of it we may have glimpses of. और मुझे लग रहा है कि ये समय है बदलाव का इस महामारी के द्वारा, और ये तो केवल शुरुआत है। कुछ बदलाव जो हम देख रहे हैं और कुछ जिनके बारे में अभी नहीं हमें पता है। You see, when I say this message was prophetic, और जब मैं कहता हूँ कि ये संदेश एक भविष्यवाणी था, एक नबूवत का संदेश था, there are two sides to the prophetic. One is predictive in nature, and I believe it was prophetic. और एक भविष्यवाणी के वचन के दो पहलू होते। एक तो पहले से अनुमान लगाना कि क्या होने वाला है, और इस तरह से ही ये है। But the other thing about the prophetic is speaking forth God's inspirational message to a certain people at a certain time. लेकिन एक भविष्यवाणी के वचन का एक दूसरा पहलू ये है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो संदेश है, खास लोगों के लिए, खास समय के लिए उस वचन को लाना। And whatever category this fits in, that's for you to judge. और ये किस श्रेणी में आता है, ये आपको तय करना है। So as we look forward to the pathway in this pandemic, तो इस महामारी के दौरान जैसे हम आगे बढ़ने के रास्ते को हम देख रहे हैं, I want us to read from this passage and this chapter, which I believe is central to the message that we are bringing for this time and for the next time. और मैं चाहता हूं कि इस वचन के इस भाग को हम पढ़ें, जो मेरा मानना है कि इस समय के लिए और आगे आने वाले समय के लिए ये मुख्य वचन है, केंद्रीय वचन है। Don't forget, I said it's a two-part series. और याद रखिए, मैंने कहा कि ये वचन मैं दो भागों में बांटूंगा। So Joshua 3, chapter 3 and verse 4. आइए हम निकालेंगे यहोशू का अध्याय 3 और वचन 4। Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark, and do not go near it. परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि
अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। And the key text I want to say is, I want to highlight is, since you have never been this way before. और जिस बात को मैं महत्व देना चाहता हूँ, आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि वचन में ये कहा है कि तुम इस मार्ग पर होकर पहले नहीं चले। I'm sure there are many questions. Where are we going? और मुझे यकीन है कि बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में कि हम कहाँ चले हैं, कहाँ जा रहे हैं, Which voice do we hear? कौन सी आवाज को हम सुने। There's so many things, or so many voices saying so many things. कितनी सारी आवाजें हैं, कितनी सारी बातें, बहुत सारी बातें हो रही हैं। Sometimes there are voices in our very head of uncertainty, of fear. कई बार हमारे अपने दिमाग में कई आवाजें उठती हैं, अनिश्चितता की या डर की आवाजें। But this verse, I pray that this verse, or in the midst of all this verse comes like a light from God's word saying, you will know which way to go since you have never been this way before. लेकिन इस समय के दौरान भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन हमारे लिए एक रोशनी के समान आए, हमें रास्ता दिखाए कि क्योंकि हम इस मार्ग पर होकर नहीं चले, लेकिन ये वचन हमें राह दिखाए। Each one of us can say in the church, in the world, even if you're not a believer at this time and you're hearing this, really, we've never been this way before. और हम सभी ये बात कह सकते हैं कि चाहे हम कलीसिया में हैं, नहीं है, विश्वासी हो या ना हो, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस तरह से इस मार्ग पर हम पहले कभी नहीं चले हैं। I want to say something about the background of this chapter 3. यहोशू अध्याय 3 की पृष्ठभूमि के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ And the background of this verse. और इस वचन की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। The people had come to a place under the leadership of Joshua. यहाँ हम देखते हैं लोग जो है यहोशू की अगुवाईपन के नीचे आए थे And they're going to cross over to the promised land. और अब वो नदी पार करके वादा किए हुए देश में प्रवेश करने वाले थे। 40 years they were in the wilderness. 40 वर्षों तक वे मरुभूमि में थे। 40 years ago, God used Moses to bring them out of slavery, out of Egypt. 40 वर्ष पहले परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया था उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। They had the promises of God that they were going to inherit a promised land, a land for themselves. और परमेश्वर की ओर से उनके पास वादा था कि वो उस वादा किए हुए देश को अपने निज भाग के रूप में पाने वाले हैं। Speaks of really one day we're all going to inherit the promise of heaven itself. और ये उसी प्रकार है कि एक दिन हम सभी स्वर्ग के उस वादे को, उस मिरास को हम पाने वाले हैं। What was natural in the Old Testament is often spiritual and is often a shadow. That was a shadow of the things to come. अक्सर पुराने नियम में जो स्वाभाविक में बातें होती थी वो एक परछाई होती थी आने वाली आत्मिक बातों की। And in Hebrews 11 and verse 6, and that was one of the scriptures that came to us in the beginning of this year, do not be lazy, but with faith and patience inherit the promises of God. और इब्रानियों वचन अध्याय 11 वचन 6 जो इस वर्ष की शुरुआत में हमें ये वचन प्रभु की ओर से आया था कि तुम्हें आलसी नहीं बनना है परंतु विश्वास और धीरज के साथ अपने वादों को प्राप्त करना है। You see, it's easy to say faith, but when the testing comes, we want to give up so often. विश्वास के बारे में बोलना आसान होता है लेकिन जब परीक्षा आती है तो अक्सर हम हार मानना चाहते हैं। But the secret is this, in the times of the testing of the faith, we've got to know that God is working something good in all our lives. लेकिन गुप्त बात यह है कि जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब मुश्किल समय आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर रहा है। And through the testing of our faith, patience is being born, endurance is being born, character is being formed. और हमारे विश्वास के परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न किया जा रहा है, हमारे अंदर चरित्र निर्माण किया जा रहा है। And the Bible says in James chapter 1 verse 2 to 4, it says, and as this is being formed, it says, you become mature and in the end you will lack no good thing. और बाइबल बताती है याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 से 4 कि जब ये सारी बातें हो रही हैं और परमेश्वर हमारे अंदर कुछ निर्माण कर रहा है तो हम उसको सह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Yes, beloved, God has something good for us.
हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है। The promises are for you. उसके वादे आपके लिए हैं। Just like he had the promised land for Israel. जिस तरह उसने इजरायलियों के लिए वादा किया हुआ देश रखा था। There was uncertainty. हाँ, उनके सामने अनिश्चितता थी, There was testing. परीक्षा भी थी, And the Lord warned us. और प्रभु ने वो चेतावनी भी दी थी। In fact, in Hebrews chapter 3, he tells us, he says, just like they went through that, their faith was tested. He says, your faith is tested. But some of them fell away. And it warns us, it says, you don't fall away, but you hold fast. And you will inherit all that God has for you. इब्रानियों अध्याय 3 में जैसे परमेश्वर कहता है कि वे लोग परखे गए, उनका विश्वास परखा गया, वैसे ही तुम्हारा विश्वास भी परखा जाएगा। और जैसे उनमें से कुछ लोग उस परीक्षा में हार गए, असफल हो गए, लेकिन तुम चेतावनी लो कि तुम इस तरह ना करो, ताकि तुम परीक्षा में सफल होकर आगे बढ़ सको, परमेश्वर के वादों को प्राप्त कर सको। In fact, it goes on to tell us, और बल्कि आगे वचन हमें कहता है, you see, that encourage each other daily while it is still called today, so that none of you is hardened by sin's deception. और वचन कहता है कि प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करो, ताकि तुम में से कोई भी पाप के धोखे की वजह से अपने हृदय को कठोर न कर ले। For we have become companions of the Messiah, of Jesus himself, if we hold firmly until the end the reality we had in the beginning. और यदि उस सत्य को हम अंत तक थाम कर रखें, पकड़ कर रखें, तो हम हमारे मसीहा यीशु मसीह की तरह बनते हैं, उसके साथ एक होते हैं। You who have received Christ in your life, आप लोग जिन्होंने मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, you have been born again. आपने नया जीवन पाया है, There's been a new life and you were excited about it. आप इस नए जीवन के बारे में उत्साहित हुए हैं। But then the trials came, the testing came. लेकिन उसके बाद परीक्षाएं आई, कठिन समय आए, Even in this pandemic. इस महामारी के समय में भी। But continue to look to Jesus. He's the author and the finisher of your faith. लेकिन यीशु की ओर अपनी नजरें लगाए रखें, क्योंकि वही हमारे विश्वास का शुरुआत करने वाला और पूरा करने वाला है। It's like they were looking at the ark. और वे लोग संदूक की ओर देख रहे थे। The ark speaks of the presence. The ark speaks of Jesus himself. संदूक जो है यीशु मसीह के बारे में स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। In Hebrews 12 it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. इब्रानियों अध्याय 12 में जैसे वचन कहता है कि यीशु की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास का शुरू करने वाला और पूरा करने वाला है। Friends, the Lord is going to carry you through. दोस्तों, प्रभु आपको इस परिस्थिति में से बाहर ले जाएगा। You have never been this way before, but the light is going to shine and take you through. इस मार्ग से होकर आप पहले कभी नहीं गए हैं, लेकिन उसकी रोशनी आपको रास्ता दिखाएगी और आगे ले जाएगी। Allow God to deal with your heart during this time. और इस समय में परमेश्वर को आपके हृदय में कार्य करने दें। And look to him, the creator. और उसकी ओर नजरें लगाए रखें, जो आपका सृष्टि करता है। Look to him, the redeemer, who's made a way for you to come back to God. उसकी ओर ताकते रहे, आपका छुड़ाने वाला, जिसने आपके लिए मार्ग निकाला कि आप परमेश्वर के पास लौट सके। Look to him, who's the renewer, who can renew your mind even today as we pray. उसकी ओर देखते रहे कि वो आपके मन को नया करने वाला है, आज भी वो नया करता है, जैसे हम उसके लिए उसके पास प्रार्थना करते हैं। Look to him, the restorer of all things. उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रखे, वही सभी बातों को पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। The life to come, but he can restore and he will restore things in your heart even now. और वो इस समय भी इस वक्त में भी आपके जीवन में, आपके हृदय में बातों को पुनः स्थापित करेगा। We're going to pray right now and more of this the next time. और अभी हम प्रार्थना करने वाले, और इस वचन को और आगे हम सीखेंगे अगली बार, अगले रविवार को। Come, let's just open your heart. आइए हम अपने दिलों को खोलें। Let's open our hearts together. आइए हम मिलकर अपने हृदय को प्रभु के आगे खोल दें। I see the word uncertainty. मैं अनिश्चितता इस शब्द को देख रहा हूँ। A lot of us are going through uncertainties. हम में से कई लोग अनिश्चित हालातों से गुजर रहे हैं।
And we pray, O Lord, that you would bring the certainty of who you are, the certainty of your word, the certainty of Jesus, Lord, to the forefront, to the central place in our lives. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो निश्चितता है, आपके वचन की जो निश्चितता है, उसे हमारे जीवन में आप केंद्र में ले आए प्रभु, हमारे आगे हमारे सामने ले आए ताकि हम उसको देख सकें। Oh Jesus, you have promised us the peace that passes all understanding, and I pray for your peace on everyone who's watching, on everyone who's listening today, Lord. प्रभु यीशु, आपने वादा किया है कि आपकी शांति जो सब समझ से परे है वो हमारे अंदर बसी रहेगी, और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु आपकी वो शांति आ जाए। I pray for a sweet fragrance of your presence to rise up even now in every home, Lord God. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त आपकी उपस्थिति की सुंदर महक हर एक घर में फैल जाए परमेश्वर। Oh Lord, I bless each one in Jesus' name. हे प्रभु, मैं प्रत्येक को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। I pray for good health and strength. मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छी स्वास्थ्य के लिए और बल के लिए। I pray for doors that are locked, Lord, that need to be opened. Unlock it in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो द्वार बंद है, जिन पर ताला लगा है, जिन्हें खुलना जरूर है, यीशु के नाम से आपके लोगों के लिए वो द्वार खुल जाए। Bless this church. इस कलीसिया पर आपकी आशीष आए। Bless each one watching, Lord. हर एक देखने वाले को आशीष दें। Even if people don't know you, Lord, bless them right now that your light would shine. वे लोग भी जो आपको नहीं जानते प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दें और आपकी रोशनी उनके जीवन में चमके। We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। Though we've never been this way before, हालांकि इस मार्ग से हम पहले नहीं गए हैं, we can look to you. फिर भी हम आपकी ओर अपनी नजरें लगा सकते हैं। Lead us. आप हमें रास्ता दिखाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन। Amen. The Lord bless you and more next time. प्रभु आप सबको आशीष दे और अगली बार हम और इस वचन के द्वारा सीखेंगे।